जय हिंद प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग हिंदी खुलते पंख किताब से पाठ संख्या 15 पाठ का नाम बूढ़ा घोड़ा पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे बताएंगे कि अगर आपके घर में कोई चीज़ पुरानी हो जाती है जो आपके काम की नहीं रहती, तो आप उसे क्या करते हैं? फेंक देते हैं या फिर उसका कोई पुनः उपयोग में कार्य करते हैं? इसी प्रकार से आगे वाक्य शुरू हो रहा है प्रश्नवाचक शब्द के साथ में। क्या हम दादा दादी, बड़े बूढ़े, माता पिता के साथ भी ऐसा करते हैं? क्या आपके घर में आपके दादा दादी, नाना नानी, आपके माता पिता जो बूढ़े हो चले हैं, क्या आप उनको भी अपने पुराने सामानों की भांति बाहर फेंक देंगे या उनको घर से निकाल देंगे? नहीं ना। तो उसी प्रकार से जब हम अपने घर में जो पालतू पशु पक्षी रखते हैं, उनको भी अगर उनकी अवस्था हो चली है, वो अपने उम्र के ऐसे पड़ाव पर है जिसे वृद्धावस्था कहते हैं, तो उन्होंने अगर अपने उम्र के उस पड़ाव में जब उनके पास क्षमता थी, उन्होंने हमारी बहुत सेवा की, उन्होंने हमारे घर की रखवाली की, उन्होंने हमारे कार्य किए, हमारे घर के जो भी ऐसे कार्य थे उनको पूरा किया। तो अगर अब वो उम्र के ऐसे अवस्था पर हैं जिन समय उन्हें हमारी ज़रूरत है, तो हमें उनको वापस फेंकना नहीं चाहिए या घर से निकालना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी देखभाल करनी चाहिए। पाठ में एक कहानी दी गई है, जिस कहानी में एक व्यक्ति अपने घोड़े के साथ इटली देश में रहता था। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इटली देश में एंटिनेटो नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास एक शानदार अरबी घोड़ा था। एंटिनेटो उसकी अच्छी देखभाल करता था। उसने अपने बगीचे में घोड़े के लिए छोटा सा घर बना रखा था। घोड़ा भी बड़ी लगन से अपने मालिक की सेवा करता था। धीरे धीरे बूढ़ा घोड़ा हो चला था। धीरे धीरे घोड़ा बूढ़ा हो चला था। अब उससे अपने स्वामी की उतनी सेवा नहीं हो पाती थी। एंटिनेटो को उसका दाना पानी अखरने लगा। एक दिन उसने बूढ़े घोड़े को बाग के बाहर खदेड़ दिया। खदेड़ना का मतलब होता है बाहर निकाल दिया या भगा दिया। आगे के पृष्ठ पर चलिए। घोड़ा बेचारा भोजन की तलाश में मारा मारा फिरने लगा। उसे जो भी घास फूस, सड़ी गली सब्जियां मिल जाती, वह उन्हें खाकर पेट भर लेता। इटली के राजा के महल के बाहर बहुत सुंदर बगीचा था। राजा ने बगीचे के द्वार पर रस्सी में एक घंटी बंधवा रखी थी। जिस व्यक्ति को राजा की सहायता की आवश्यकता होती, वह रस्सी खींचकर घंटी बजा देता था। घंटी की आवाज़ सुनकर राजा उस व्यक्ति को अपने सामने बुलवाता, उसकी फरियाद सुनता और उसकी सहायता का प्रबंध कर देता था। एक दिन राजा महल के बाहर निकला तो उसकी नज़र रस्सी पर पड़ी। बारिश और धूप के कारण रस्सी सड़ गल गई थी। राजा ने चौकीदार से कहा, देखो, यह रस्सी गल गई है, किसी के खींचते ही टूट जाएगी। आज ही इस रस्सी को बदल दो। राजा के जाने के बाद चौकीदार ने रस्सी खींचकर तोड़ दी और नई रस्सी लेने चला गया। उस दिन बाजार बंद था, उसे नई रस्सी नहीं मिली। चौकीदार ने सोचा, एक ही दिन की तो बात है, आज मैं घास की रस्सी बांध देता हूँ, कल नई मजबूत रस्सी ले आऊँगा। चौकीदार ने बगीचे से लंबी लंबी घास तोड़ी और उसकी रस्सी बनाकर उसमें घंटी बांध दी। तभी भूख से व्याकुल एंटिनेटो का बूढ़ा घोड़ा उधर आ निकला। हरी घास की रस्सी देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वह रस्सी चबाने लगा। खाते खाते रस्सी को झटका लगा और घंटी बज उठी। राजा ने घंटी की आवाज़ सुनी तो सेवक को बाहर भेजा। सेवक ने आकर कहा, महाराज, फाटक के पास एक बूढ़ा घोड़ा खड़ा है। लगता है वह बहुत भूखा है, इसलिए वह घंटी में बंधी रस्सी ही खा गया।
राजा ने तुरंत सेवक को आज्ञा दी, घोड़े को बगीचे में ले जाओ और उसे दाना पानी दो। उसने घंटी बजाकर हमारी सहायता मांगी है। यह भी पता करो कि यह घोड़ा किसका है और ऐसे क्यों भटक रहा है। थोड़ी देर बाद सेवक ने आकर सूचना दी, महाराज, यह घोड़ा रईस एंटीनेटो का है। उसने इसे घर से निकाल दिया है। राजा ने एंटीनेटो को बुलावा भेजा। यहाँ पर शब्द बुलवा है बेटा, यह गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर बुलावा रहेगा। बुलावा भेजा। एंटीनेटो राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने पूछा, क्या यह घोड़ा तुम्हारा है? जी महाराज, एंटीनेटो ने कहा। तुमने इसे घर से क्यों निकाल दिया? राजा ने पूछा। एंटीनेटो बोला, यह घोड़ा मेरे किसी काम का नहीं रहा। महाराज, यह बूढ़ा हो गया है, इसे रखकर मैं क्या करूँगा? राजा को एंटीनेटो की बात सुनकर बड़ा क्रोध आया, किंतु उसने शांत रहकर कहा, एंटीनेटो, कल तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे बाल बच्चे ही तुम्हारी देखभाल करेंगे। वे तुम्हें भोजन ढूंढने के लिए सड़कों पर तो नहीं निकाल देंगे। इस घोड़े ने तुम्हारी इतनी सेवा की और तुमने इसे घर से निकाल दिया। राजा की बात सुनकर एंटीनेटो का सिर शर्म से झुक गया। उसने राजा से माफ़ी मांगी। वह घोड़े को ले घर आया और उसकी भली प्रकार से देखभाल करने लग गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे भी घर में अगर हमारे बड़े बुजुर्ग माता पिता या फिर हमारे पालतू पशु पक्षी अगर बूढ़े हो गए हैं तो हमें उनको बूढ़े होने पर घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनके साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए जिससे उन्हें कोई दुख तकलीफ़ ना हो। आप लोग इस कहानी को एक बार पुनः पढ़िएगा। धन्यवाद बच्चों।